टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर हरीश मीणा, पूर्व सांसद, मौजूदा विधायक, पूर्व डायरेक्टर जनरल, चुनाव जीत गए हैं। सुखबीर सिंह जोनापुरिया जो कि हरियाणा से आके यहां पे 2 बार सांसद रह लिए, अब उनकी वतन वापसी हो गई है। भाजपा कमाल नहीं दिखा पाई, सुखबीर सिंह जोनापुरिया का खासा विरोध था। हरीश मीणा ने क्या कमाल दिखाया कि कभी 2014 में दौसा से सांसद रहे, हरीश मीणा के भाई नमो नारायण मीणा यहां से सांसद यानी कि टोंक सवाई माधोपुर से सांसद रहते हुए केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। क्या कमाल दिखाया हरीश मीणा ने, क्या कारण रहे हरीश मीणा की जीत के और सुखबीर सिंह जोनापुरिया के हार के, आज इसी पे विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। 2009 का चुनाव था। इसी टोंक सवाई माधोपुर से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया था किरोड़ी सिंह बैंसला को, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, जिन्होंने 2 साल पहले गदर काट दिया था गुर्जर आरक्षण आंदोलन। सैकड़ों लोग हलकान हुए थे, दर्जनों मौतें हुई थी। एक गुर्जर नेता के तौर पे उन्होंने एक अलहदा और अनूठी पहचान खुद की स्थापित की बैंसला ने, और बैंसला भाजपा में आते हैं, लोकसभा का टिकट पाते हैं। उंगलियों पे गिनने लायक जो अंतर रहा चुनाव का, वो यहां रहा। बीते 30 साल में अगर सबसे कम मार्जिनल जीत वाला देखें तो इसी सीट पे गजब की टक्कर रही। हरीश मीणा के भाई नमो नारायण मीणा यहां से चुनाव जीते थे, अब एक बार फिर से हरीश मीणा यहां सांसद का चुनाव जीते हैं। तो भाई ने किरोड़ी सिंह बैंसला को हराया था। हरीश मीणा फिलहाल टोंक सवाई माधोपुर के विधायक हैं और जो देवली उनियारा सीट है वहीं से विधायक हैं, और वो किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला को, जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे, उनको हरा के विधायक बने थे लगातार दूसरी बार। वो 18 में भी विधायक बने और जब 18 में उन्होंने भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की है। हरीश मीणा पहले भाजपा में हुआ करते थे, 18 में भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। सचिन पायलट के खेमे के नेता हैं और सचिन पायलट खेमे के होने के कारण उनको अशोक गहलोत सरकार में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वह व्यक्ति जो राजस्थान पुलिस का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहा है, उस व्यक्ति को अपनी ही पुलिस के खिलाफ धरने पे बैठना पड़ा। पब्लिक को लगता है कि ये नेता हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे लिए लड़ रहा है। गुर्जर मीणा पैक्ट जो है, क्योंकि हरीश मीणा खुद यहां से विधायक हैं, सचिन पायलट टोंक से विधायक हैं। गुर्जर मीणा पैक्ट, सचिन पायलट का समर्थन और मुस्लिम वोटर्स का एक तरफा भाजपा के पक्ष में, भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के पक्ष में मतदान हरीश मीणा की राह मुकम्मल करता है। कांग्रेस का मूल वोट बैंक भी यहां खासा प्रभावी रहा। हरीश मीणा जो कि विधायक रहते हुए लगातार संघर्षशील रहे हैं, अपने मुद्दों को लेके काम कितने करवा पाए नहीं करवा पाए, लेकिन वो यह साबित करने में सफल रहे कि जनता के लिए वो लड़ रहे हैं, सदन में लड़ रहे हैं, सदन से बाहर लड़ रहे हैं। जोनापुरिया जो कि अलग जॉन के नेता हैं, पैसे वाले व्यक्ति हैं, 2 बार सांसद रह लिए। कोरोना में वही जो कह रहे थे शंख बजाने से कोरोना नहीं होता, मृदा स्नान करने से कोरोना नहीं होता, और उनको खुद को बाद में कोरोना हो गया था। हरीश मीणा की पॉलिटिक्स को शायद कोविड वाला वायरस ही निगल गया है। सुखबीर सिंह जोनापुरिया की पॉलिटिक्स को ये कोविड वाला वायरस निगल गया है। तो यह जो लोकसभा सीट है वो भाजपा के लिए अब दूर की कौड़ी हो चुकी है। कांग्रेस ने यहाँ पे जीत हासिल की है, बड़ा असर पड़ा है प्रहलाद गुंजल को टिकट दिए जाने से। गुर्जर मीणा वोट बैंक यहाँ एकजाई पहले भी हुआ, पिछले चुनाव में चूंकि मोदी लहर थी, अलग मामला था। सचिन पायलट को विधायक नहीं बनाया गया, ऐसे में वो चीजें अलग, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उप मुख्यमंत्री रहते हुए सचिन पायलट चीजें इधर कर नहीं पाए, जो इस बार करने में सफल रहे। सचिन पायलट ने यहाँ चुनाव का पूरा मोर्चा संभाला। अशोक गहलोत खेमे का यहाँ प्रभाव कम है, सचिन पायलट ही इस इलाके में खासे प्रभावी रहे हैं। ऐसे में ये सीट जो है वो कांग्रेस के लिए आसान रही। हरीश मीणा अब संसद में बैठेंगे, पिछली बार वो भाजपा के खेमे से बैठे थे, इस बार कांग्रेस से बैठेंगे। पुराने नेता हैं, उनके भाई की, उनके पूरे परिवार की गांधी परिवार में 10 जनपद में अलग तरह की एंट्री रही है, खासा प्रभाव रहा है। अब इस प्रभाव का इस्तेमाल और साथ ही अपनी प्रशासनिक और राजनीतिक दक्षता का प्रभाव टोंक सवाई माधोपुर जैसे इलाके में किस तरह से वो मुकम्मल कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन मोटे मोटे तौर पे 3-4 चीजें उनकी जीत में शामिल रही है, जिसमें भाजपा के प्रत्याशी का स्थानीय नहीं होना, लगातार 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, स्थानीय भाजपा के नेताओं की नाराजगी, विजय बैंसला हार गए, उनको इतना सपोर्ट नहीं मिला सांसद की ओर से या केंद्र की ओर से, जबकि विजय बैंसला यहाँ से राजनीति की शुरुआत करते हैं।
उसके बाद जो यहाँ का जो गुर्जर वोट बैंक है उसको लगता है कि सचिन पायलट एक अच्छे लीडर हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो उनकी टीम को मजबूत करना चाहिए। ऐसे में ये चीज जो है ये पक्ष में गई हरीश मीणा के। और जौनापुरिया जो कि एक स्टेटस वाले नेता हैं, वो लोगों तक अपील नहीं कर पाए, अटैच नहीं कर पाए। भाजपा का संगठन भी बिल्कुल निराशा भाव में रहा कि ज्यादा चीजें यहाँ प्रभावी हो नहीं पाई। स्थानीय नेताओं ने भी कुछ ने टिकट मांगे थे, स्थानीय की बात थी, लेकिन यह चीज यहाँ सीधे तौर पे कि एक बार फिर से जौनापुरिया को देने के कारण एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ी वजह रही और इसके चलते सुखबीर जौनापुरिया चुनाव हार गए हैं। तो लोकसभा खास करके टोंक लोकसभा सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में है। 15 साल बाद एक बार फिर से नमो नारायण मीणा सांसद हुआ करते थे, अब उनके भाई हरीश मीणा सांसद है। नमो नारायण मीणा भी आईपीएस थे, हरीश मीणा भी आईपीएस थे। देखते हैं क्या परफॉर्मेंस संसद में करते हैं। आपको क्या लगता है इस सीट पर जीत की मुख्य वजह कांग्रेस के लिए क्या रही, भाजपा के हाथ से सीट निकल जाने की क्या वजह रही? हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।